हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी थोड़ी कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर जाना है और दूसरा भी एक काम है। अगर होएगा तो बताऊंगी, अगर नहीं होगा तो फिर छोड़ ही देंगे, जब होगा तब बताऊंगी। तो थोड़ी बहुत घर की ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है एंड बच्चों के लिए भी मंचिंग करने के लिए कुछ है नहीं। कभी थोड़े बहुत चॉकलेट्स या कुछ तो होते हैं ना, क्योंकि बार बार बना बना के देना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जो भी बनाया था वो सब ख़त्म हो चुका है, बिजली चलेगी। तो मेरे हस्बैंड जो है कपड़े वपड़े पहन के दोबारा ऐसे लेट गए कि अगर बच्चा आए तो ज़िद नहीं करे कि मैं भी आऊँगा करके। ऑल्दो हम उनको समझा रहे हैं कि भैया अभी बाहर जाने वाला माहौल नहीं है, बट बच्चे हैं, समझते नहीं है ना। तो चलिए चलते हैं थोड़ी देर में, चुपके दबे पाँव। एंड ये सारे मास्क मैंने ही सिले। और नानू मास्क किसको ले दे मेरे जिसको लगा। और मेरे हस्बैंड जो लगा रहे हैं वो भी मैंने ही सिलाए। सिलगन बेटा, देखो ये सारे मैंने ही सिले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने आपको मास्क सिलते हुए दिखाया था उस टाइम पे आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग। उसके बाद मैंने कम से कम 20-25 मास्क सिले होंगे। एंड अगर हमारे घर में कोई मास्क के बिना आ रहा था, कोई जान पहचान वाला, तो मैं उनको दे रही थी। अच्छा सिला काफ़ी मैंने मास्क, परफेक्शनिस्ट हो गई मैं। वहाँ पे मिशन था इसलिए सिला मैंने। तो आने के बाद बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले, मतलब हस्बैंड तो एवरीडे निकल ही रहे, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले। और अभी भी छिप के निकलना पड़ रहा है, क्योंकि पहले की तरह चलो बच्चों को ले जाते वाला सीन नहीं है ना। एंड कल रात से बुरी तरह से बारिश हो रही है, मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग रोज़ हो रही थी, कल रात तो भरपूर हुई है। इंडिपेंडेंट हाउसेस जो होते हैं वो देखने के लिए आए हैं। तो क्योंकि पहले जब मैं इनको कॉल करी थी, इन्होंने सुबह मुझसे बात करी थी जो अभी हमको दिखाने वाले हैं, उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, बिज़ी आ रहा था। तो आई वाज लाइक कि अगर अभी फ़ोन नहीं उठाते हैं तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक में था। देन आई वाज लाइक कि चलो देख के आ जाते हैं। जनरली तो अगर हम अभी पेरेंट्स घर में हैं बोल के बच्चों को छोड़ा, अदरवाइज देखने भी अभी नहीं जा सकते बच्चों के साथ, इसलिए फटाफट हम लोग निकले। सो अभी देखने के लिए आए हैं। इंडिपेंडेंट हाउसेस का उनका प्लान है, लेकिन अभी तक कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है उनका। वो बोल रहे थे, बस मैंने उनका जो है पिक्चर्स देखे थे कि बनने के बाद ऐसा दिखेगा या वैसा दिखेगा, जो भी है। सो लेट्स सी कि एरिया कैसा है एंड ऑल, लेट्स सी। सो सबसे पहले ये लोकेशन दिखा रही हूँ, जो कि थोड़े दूर में ये लोग कर रहे हैं। सो हम थोड़ा नज़दीक में देख रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा था अगर आपके और कोई कंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे आपने काम किया है तो वो मुझे मतलब भेजिएगा फ़ोटोज़ एंड ऑल। सो उनका कंस्ट्रक्शन का काम ये है। सो इंटीरियर वाइज बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब बहुत सारे डिज़ाइंस भेजे थे, तो ये सब में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो का जो उनका टेस्ट है वो भी अच्छा ही लगा। मतलब कुछ कुछ तो कस्टमर की भी चॉइस होती है ना, उसके हिसाब से। तो कुछ कुछ पिक्चर्स जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे डाल दी। एंड ये जो लोकेशन है ये हम लोग देखने के लिए आए थे एक्चुअली। तो करीबन 12 एकड़ में ये इंडिपेंडेंट हाउस बनाने वाले हैं। तो अगर आप उनसे बनवाना चाहते हैं तो वो भी बना देंगे,
और अगर आप ओनली प्लॉट लेना चाहते हैं और ख़ुद कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। सो हम लोग को ओवरऑल जगह बहुत पसंद आई क्योंकि सिटी के नज़दीक है, इस वजह से कॉस्ट भी लैंड का बहुत ज़्यादा है। सो वी नीड टू गिव अ थॉट हाउ टू प्रोसीड फर्दर। सो इससे पहले भी हमने बहुत सारे देखे थे, जैसे आपको मालूम है उसके लिए भी वो भी हमारे अभी लिस्ट में ही है। सो वी नीड टू सेलेक्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, और बीच में गांव गए थे 2 दिन के लिए, वो सारा ब्रेक जो है इस तरह से लग गया था। नाउ वी हैव टू फाइनलाइज समथिंग विच इज़ फॉर श्योर। आते आते रास्ते में जो एक्वेरियम शॉप है जहाँ से हम रेगुलरली फ़िशेस लेते हैं, और वैसे ही इस लॉकडाउन में 4 महीने में काफ़ी सारी बहुत अच्छी फ़िशेस मर गई। और हमने कैलकुलेट जब किया तो उनका रेट अप्रॉक्सीमेटली 12,000 तक आया था। मतलब हमारे 12,000 तक की जो फ़िशेस थी उन सबका कॉस्ट मिला के उतने फ़िशेस मर गई थी, क्योंकि फ़िल्टर्स बंद हो गए थे एंड जिनको हमने अलॉट किया था उन्होंने खाली जो है दाना डाला था, लेकिन मोटर्स बंद हो रही है करके बताया नहीं था। सो इसलिए अब तो जो हो गया, तो नई फ़िशेस भी डालने थी, क्योंकि एक्वेरियम में बहुत बड़ा एक्वेरियम है और फ़िशेस बहुत कम है। इसलिए हम एक बड़ी सी ये जो फ़िश है, कोई वाइट कोई फ़िश है ये, इसको लेके आए। इससे पहले हमारे पास छोटी छोटी 4 थी और बहुत छोटी थी, और हमने एक नई फ़िश डाली थी तो फाइटिंग हो रही थी करके तब हमने दे दी थी। तो ये एक बहुत बड़ी फ़िश लेके आए हैं, गोरामी जितना, मतलब जो साइड में आपको लेफ़्ट में बड़ी सी फ़िश दिख रही है ना, वो भी बहुत बड़ी है और ये भी बहुत बड़ी है। तो जब ये इधर उधर घूम रही थी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन गोरामी इसको अटैक कर रही है। नाउ वी हैव टू थिंक अब इसको रखना है या वापस भेजना है। अदरवाइज़ वैसे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था एक्वेरियम उसके साथ। फाइनली वापस आ गए और फटाफट से गर्म पानी से पहले थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाते हैं। वैसे तो कहीं किसी चीज़ को छुआ हुआ नहीं है, बट स्टिल प्रिकॉशन तो लेना ज़रूरी है। अभी ये बाथरूम में घुसे हुए हैं और हमने एक फ़िश ली है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड करीबन उसका कॉस्ट, क्योंकि साइज़ भी उसका बहुत बड़ा है, तो उसका कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेटली कितना है इन्होंने मुझे बताया था। बार्गेन करने बाद कितने में लिया है वो तो पता नहीं। सो करीबन 3,500-4 हज़ार वो बोल रहे थे कुछ। फाइनल कितने में आए पूछना पड़ेगा, पर मैंने आपको पहले दिखा दिया। बाल देखो कैसे निकल रहे हैं। एंड ये हो चुकी है अगले दिन की दोपहर, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट का कार्यक्रम तो हो गया है और अभी लंच बनाने के लिए आ चुकी हूँ मैं किचन में। मम्मी भी साथ में ही खड़ी हैं बाजू में। सो क्योंकि लेट हो रहा था, मैंने बोला थोड़ा बहुत शूट करते हैं, क्योंकि जब घर में कोई ना कोई रहता है ना, बैठते हैं थोड़ी देर बातें करना शुरू करते हैं और टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। सो दाल जो है मम्मी ने रख दी थी, फ्राई मैं बना रही थी, तो यहाँ पे कटर में कट करने के लिए पहले थोड़े स्लाइसेस से काट लिए। तो अगर आप आलू को ओनली आधा ही करते हैं तो थोड़े बड़े पीस आएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा काटेंगे तो छोटे छोटे आएंगे। सो यहाँ पे खाना पूरा बन चुका है, मम्मी दाल में तड़का लगा रही है। तो इतने में जो थोड़े बहुत बर्तन हुए थे उनको डिशवॉशर में रखना है, इसलिए जो रात के बर्तन हैं वो निकाल के मैं अभी शेल्फ्स में रख रही हूँ। और बस दोपहर का खाना ख़त्म, उसके बाद नहलाना वो सारी चीज़ें, और बच्चों को भी नहलाना है, उनको खिलाना सबसे बड़ा टास्क।
और इतने में मेरे पति जी आए और वो कह रहे थे कि थोड़ा सा एक बर्तन दे दो, थोड़ा सा ऊपर पानी निकालता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है फिशेस की, जिसकी वजह से पानी एकदम फुल था तो पानी बाहर आ रहा था, तो इसलिए वो मांग रहे थे। तो इसलिए अभी पानी तो निकालना है, उसके अलावा जो नई फ़िश लाए हैं उसको वापस भी देना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो दूसरी फ़िश है उसको घायल कर देगी, बिकॉज़ बार बार बहुत ज़्यादा अटैक कर रही है। सो इसलिए कैटेगरीज देख के भी लेना पड़ता है। बट जो फ़िश देने वाले भैया थे उन्होंने बोला क्योंकि ये बहुत साइज़ में बड़ी है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी फ़िश पे तो फिर भी अटैक कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, छोटी हो बड़ी हो सब पे अटैक चल ही रहा है। सो यहाँ पे काम ख़त्म। एंड आई होप आज के ब्लॉग को भी आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ सीखने समझने के लिए मिला हो, तो ज़रूर एक लाइक चिपका दीजिएगा और शेयर भी कीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। घंटी बजा के सब्सक्राइब कर लीजिए।